गाइस चलो आज हम लोग देखते हैं कि एरिया लाइट का क्या काम होता है। तो एरिया लाइट का काम पहले देखते हैं। जैसे मेरे पास सीन है, एक कोई भी आप सीन ले सकते हो, सिंपल पॉलीप्लेन एंड R4 स्केल लिमिटेड जितना हो सके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग काम करते हैं क्रिएट में लाइट पे गए। हमारे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एम्बिएंट है, डायरेक्शन है, पॉइंट है, स्पॉट है, एरिया पे आ जाते हैं, ठीक है। एरिया लाइट, अभी एरिया लाइट को पहले समझो। एरिया लाइट का आइकन कैसा है। जब भी मैं किसी भी लाइट को अगर एक्सप्लेन करूँ तो मेरे पास पहला पार्ट क्या होगा कि मेरे पास जो लाइट का आइकन है वो रेक्टेंगुलर है, एक तरफ से उसका डायरेक्शन दे रखा है जिधर से लाइट एमिट हो रहा है, ठीक है। 7 प्रेस करो तो 7 में आपको दिखेगा लाइट का इम्पैक्ट। दूसरी चीज़ है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरेटिकल अगर पढ़ें, जैसे थ्योरेटिकल में यहाँ पे चीज़ जो दिख रहे हैं ना, एयर लाइट क्या काम करता है। एयर लाइट जो लाइट को जो सिमुलेट करने वाला है, ठीक है, जो लाइट का जो सिमुलेशन है उसका कैसा है कि जैसे रियल लाइफ में जैसे चीज़ों को हम लोग रखते हैं। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे लाइट सोर्स का पार्ट किया, अगर मैं लाइट सोर्स जो मेरे पास है, लाइट सोर्स मतलब क्या कि मेरे पास जो माया में लाइट है दैट इज कॉल्ड लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स अगर मैं छोटा करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने R प्रेस किया, ठीक है, तो अभी देखो आइकन को मैं छोटा बड़ा करूँ तो यहाँ पे इम्पैक्ट दिख नहीं रहा, लेकिन इसका बेनिफिट और लॉस मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो दो एग्जांपल हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे लाइट है, लाइट यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, रेंडर में करके देखता हूँ, रेंडर पे मुझे क्या दिखता है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं क्रॉस चेक करूँ, दिख रहा है यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट मेरे पास ऐसे दिख रहा है। मैंने यहाँ पे गामा जो है मैंने ऑफ किया यहाँ पे, ठीक है। एक सीन यहाँ पे, अभी ये लाइट का पार्ट मैंने ऐसे रखा तो मैं इसी को जस्ट मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है, सेव किया, इसको मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ देखो, अभी मैं इसको यहाँ पे R5 स्केल करता हूँ, अभी रेंडर करो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करो तो दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है, लाइट का एक जो मेजर रोल है, जैसे लाइट का एक जो मेजर रोल अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मेरे पास लाइट के अंदर देखें तो यहाँ पे इंटेंसिटी आपको दिख रहा है 1, ठीक है। इसको मैं जैसे लिमिट करूँ, जैसे मैं एक सीन और मेरे पास है, जैसे यहाँ पे हम लोग वापस आ गए। देखो यहाँ पे हमने जैसे डायरेक्शन लाइट देखा था, यहाँ पे डायरेक्शन लाइट में यहाँ पे सिंपल सा पार्ट यहाँ पे क्या प्रोस्पेक्टिव में ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने फिलहाल में मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शन लाइट को मैं यहाँ पे स्विच ऑफ कर सकते हो या डिलीट कर दो, फिलहाल में मेरे पास काम नहीं है। 5 और 6 अब एकदम से ब्लैक हो जाए, समझो लाइट डिलीट हो गई है। लाइट पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक एरिया लाइट लिया, एरिया लाइट लेके मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। तो यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस देख पाओगे क्या, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे मेरे पार्ट है, यहाँ पे जिस रेंडर करा। तो रेंडर में पहला काम किया कि जिस एंगल में वो दिख रहा है उस एंगल में लाइट का इम्पैक्ट आपको सामने दिख रहा है, पीछे की तरफ लाइट नहीं आएगी। ये आपका मैन मेड लाइट में ज़्यादातर काम आ जाएगा। सीलिंग लाइट हो गया, उस पर काम आ जाएगा, किसी प्रोडक्ट लाइटिंग पे काम आ जाएगा, उस पर्पज से हम लोग ये काम में लेके आ सकते हैं। इसके सिवा जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मेरे पास यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, अभी जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, मैंने कर दिया इंटेंसिटी मैंने कर दिया 2, ठीक है, इंटेंसिटी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे अगर मैं लाइट को जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने स्केल कर दिया, जैसे मैं लास्ट रेंडर को कर देता हूँ सेव, ठीक है, और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, स्केल कर दिया। यहाँ पे स्केल करने के बाद जैसे मेरे लाइट बड़ी हो रही है ना, तो इसके साथ इंटेंसिटी भी बड़ी हो रही है कि नहीं। देखो एंगल जब अंदर जा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या, अगर मैं इसको ऊपर रखूँ तो देखिए यहाँ पे, तो अगर आप लाइट को इस वे में देखो तो भी आपको काम आएगा। इसको एक दूसरे एग्जांपल से दिखाता हूँ, अंडू करता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरे लाइट यहाँ पे, तो सा मैंने रोटेशन दिया यहाँ पे, अभी मैं बड़ा करूँ तो भी दिखेगा। यहाँ पे मैंने रेंडर किया, इतना पार्ट दिख रहा है, सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देन R4 स्केल कर दो आप यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर कर दो, ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी। अभी आपको ये समझना है, सारी लाइटों में ये अकेला एक ऐसा लाइट है, अकेला नहीं, मतलब पहला ऐसा लाइट है इसको हम लोग स्केल करते हैं, तो लाइट का जो पार्ट है वो बढ़ेगा, मतलब लाइट का इंटेंसिटी भी बढ़ेगा। साइज को बड़ा कर रहे हैं तो लाइट का इम्पैक्ट भी बढ़ रहा है। साइज को छोटा करके देखें यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे। तो अगर कोई डिफरेंस पूछ लेना आपसे कि भाई डायरेक्शन लाइट में या एरिया लाइट में या आपको क्या बोलते हैं रेक्टेंगल लाइट में, है ना, जैसे हम यहाँ पे लाइट देखते हैं ना, लाइट में क्या क्या चाहिए, एरिया लाइट के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि भाई डिफरेंसेस आपके पास ये है कि आप इसको छोटा बड़ा करो तो इस लाइट का इम्पैक्ट बढ़ता कम ज़्यादा होता है, ठीक है। बेसिक चीज़ ये हुई है। जैसे डायरेक्शन लाइट में देखा, डायरेक्शन लाइट में डीके नहीं है, यहाँ पे डीके होता है, तो डीके वाइज भी हम लोग काम कर सकते हैं। इंटेंसिटी मुझे बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं, बाकी सारे फीचर्स वैसे ही हैं जिस टाइप से हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने ये देखा, अभी इसके अंदर शैडो ऑन करो, शैडो ऑन करके मैंने जस्ट इसको छोटा है, छोटे पे मैंने शैडो ऑन किया, मैंने यहाँ पे रेंडर किया, तो अब देखो ये जैसे पॉइंट लाइट था ना, चारों तरफ लाइट जो स्प्रेड कर रहा था वैसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसे सेव करो और देन इसके बाद आप इसको यहाँ पे क्या करो, इसको आप बड़ा कर दो यहाँ पे। तो देखो आपको बाकी चेंजेस भी देखने को मिलेगा, देखो दिख रहा है यहाँ पे, छोटे पे एंड बड़े पे।
तो बेसिक फंडा हमें क्या समझ आता है कि अगर मैं एरिया लाइट को छोटा है तो छोटे के ऊपर लाइट का इम्पैक्ट कम है, बड़ा करोगे तो उसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा, लाइट का इम्पैक्ट भी आपका स्प्रेड होगा बिना इंटेंसिटी को इंक्रीज किए हुए। ठीक है, तो ये बेसिक सा पार्ट आप यहाँ पे समझ के चलोगे तो आपको बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे करें लाइट के आइकन से, उसका बाद आपका उसका यूज़ क्या है। ठीक है, लाइट को छोटा बड़ा कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ताकि हम चीज़ों को मैनेज कर सकें यहाँ पे।